स्टूडेंट जिनका कुछ पेपर हो गया, कुछ पेपर अभी चल रहा है जो कि अप्रैल 2024 में अपीयर हो रहे हैं, इनमें और भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं और भी मीटिंग्स के दौरान क्या बातें हो रही हैं और कॉपियों को चेक करने का तरीका सब्जेक्ट वाइज डिटेलिंग हो रही है। बहुत सारी बात हम ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है। आज हम बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट पर। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, राइट। कल बायो का पेपर हो गया, राइट। केमिस्ट्री का पेपर हो गया, फिजिक्स का पेपर हो गया, ज्योग्राफी का पेपर भी सिमिलर है, इसी से रिलेटेड है क्योंकि प्रैक्टिकल भी इसमें इन्वॉल्व है। थोड़ी इस पर भी बात करेंगे। एसएसटी की कॉपियां 10th क्लास सोशल साइंस वो खुल गई है, उसमें क्या बातें हो रही है उस पर भी आज बात करेंगे। क्या पास होने के क्राइटेरिया पर कुछ बात हुई? हाँ, बात हो रही है। साइंस की कॉपी पर अब आ गए, अब साइंस की कॉपियां खुलने लगी हैं और इनकी बातें हो रही हैं और इनकी एक मीटिंग हो गई है। देखिए, हमेशा पेपर के पहले एक मीटिंग होती है, एक ब्रीफिंग होती है कि आप जब इवेल्युएट करें तो कैसे करें और इस बार की पॉलिसी क्या रहने वाली है। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने मन में समझ जाए कि मैंने क्या किया हुआ है और मेरे जो जितना लिख के आए उसके पीछे हमारा क्या मार्क्स आने वाला है और उसके हिसाब से हम मेंटली अपने आप को तैयार रखें, राइट। सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। स्टूडेंट को खुश होना चाहिए कि उनके फेवर में ही जा रहा है। क्या बातें हो रही है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जरा इस पर समझने की कोशिश करो। इसमें प्रैक्टिकल कितने का? 20 मार्क्स निकाल दिया। बच्चा कितना? 80 का 20%। टीएमए का पार्ट है, 16 मार्क्स टीएमए है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है, 36 चला गया। पेपर कितने का हुआ? 64 में से एग्जामिन होगा। पेपर अगर 64 में एग्जामिन होगा तो पासिंग कितना है? 21 पासिंग है, राइट। फिजिक्स के लिए भी 21 है, केमिस्ट्री के लिए भी 21 है, बायो के लिए भी 21 है, ज्योग्राफी के लिए भी 21 है। तो ये चीज ध्यान रखना, इन सब्जेक्ट्स पर ऐसे ही रूटीन वर्क है। होम साइंस 12th क्लास उसका भी 21 ही है पासिंग, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट का एक ही क्राइटेरिया। इस पर पासिंग नंबर कितना है? 21। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं और इसकी डिटेल बात करते हैं। अभी इवोल्यूशन का टाइम चल रहा है, पेपर भी साथ साथ चल रहा है, कॉपियां भी आ रही है। कौन कौन सी कॉपी पहुंच रही है और कैसे उसे एग्जामिन किया जा रहा है और क्या इस बार का रूल्स रहने वाला है और क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इंटरनल क्या बातें हो रही है, क्या ब्रीफिंग दी जा रही है। अब आज बात कर रहे हैं फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, जियोग्राफी पर, क्योंकि ये होम साइंस, ये सब सिमिलर सब्जेक्ट टाइप के हैं। क्यों? एक तो साइंस वाली बात हो रही है, उस पर भी हम बात ठीक से करते हैं और ज्योग्राफी की भी बात होगी, होम साइंस की भी बात होगी। इनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? देखिए, जो पेपर्स हो गए, जो नहीं हुए वो 1-2 दिन में हो जाएंगे, 2-4 दिनों में तो ये सब आ जाएंगे, राइट। मई तक पूरा पेपर ऑलमोस्ट जा रहा है, इसलिए जून पूरा इवोल्यूशन में जाने वाला है और अर्ली जुलाई में जाकर रिजल्ट तैयार होगा और 15 जुलाई 10 से 15 जुलाई के बीच में रिजल्ट देने का है। अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आया कि पास करो, आईटी डिपार्टमेंट ने पास किया, तो उसकी अपडेट हम आपको देंगे जब हमारे पास आएगा। जब तक ऑथेंटिक ना हो जब तक हम आपको उस बारे में बात नहीं कर सकते। आज बात करनी है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, होम साइंस की, ज्योग्राफी की। पासिंग नंबर कितना चाहिए? थियरी में 21, प्रैक्टिकल में पासिंग कितनी चाहिए? 7, मिनिमम टीएमए में कितने चाहिए? 5 मार्क्स। ये मिला के हमको 33 पर लेके जाना है। 21, 7, 28 और 5 मिलके कितना? 33। उसकी ऊपर कितना पाते वो आपका प्लस मार्क्स है, उसका एडिशनल मार्क्स है या आपके लिए परसेंटेज इंप्रूव कर सकता है। मगर पासिंग के लिए मिनिमम 21 मार्क्स थ्योरी में चाहिए। अगर थ्योरी में 21 से कम आया तो आपके आगे SYCT लिख के आ जाएगा। प्रैक्टिकल में 7 से कम आया तो SYCP लिख के आ जाएगा, समझिएगा। टीएमए में यहाँ आपका एब्सेंट हो गए और यही रहा तो आप फेल भी हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। फिर प्रैक्टिकल, थियरी में फेल नहीं, थियरी का 21 आ गया तो एक बार पास दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन, अगर टीएमए में एब्सेंट हो गए तो बवाल हो गया। चलो हम बात करते हैं कितनी क्या कहानी है। देखो क्या इंस्ट्रक्शन है। एक ब्रीफिंग आई है, बहुत समझाया गया। क्या समझाया गया? इवेल्युएटर को समझाया गया, टीचर्स जो इन्वॉल्व है कॉपी चेकिंग में, किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। कल बायो का हुआ तो बायो का भी 10 दिन के बाद इवोल्यूशन पर आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पर क्या कहानी चली, होम साइंस पर क्या कहानी 12th की चल रही है, ज्योग्राफी पर क्या कहानी चल रही है। देखो, फिजिक्स के लिए बोला गया कि 21 कैसे लाना है। बच्चा अगर 14-15 तक आ गया तो आप उसको खींच के 21 पर पहुंचाओ। ध्यान से सुनना, बोला गया 14-15 आ गया
रिटेन में नहीं देता बोर्ड, बोर्ड ने ब्रीफिंग दी है। और ये जानते कॉपी है किसकी, कॉपी कैट है, बिल्कुल कॉपी किया है किसका, सीबीएसई का। सीबीएसई में भी ये इंटरनल अगर 15 क्रॉस कर रहा है खींचने की कोशिश करो, तो खींचा जा रहा है, नो डाउट खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है, सपोज करो एक क्वेश्चन है, उसमें बच्चे ने छोटा सा मिस्टेक कर दिया, टीचर 2.5 नंबर देके बैठा है, वो खींचना चाह रहा है, तो 2.5 नहीं 3 को 3 दे देगा, उसको देखेगा ही नहीं, उस पर रेट लगाएगा नहीं, छोटा मोटा गलती छोड़ दो, राइट। और दूसरी बात, क्वेश्चन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कॉपी कर दोगे 100% 0 मार्क्स मिलेंगे, फालतू में अटेम्प्ट करोगे तो भी 0 मिलेंगे, मगर वो अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक होना चाहिए। सपोज करो एक क्वेश्चन है, मान लो मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है फिजिक्स में, फिजिक्स वाले समझ रहे हैं, उसमें क्या डेविएशन करने, आप डेविएशन के बजाय ग्राफ भी खींच देते हो, समझना बात को, एक ग्राफ भी खींच दिया डेविएशन का है, तो क्या करेगा, 1 नंबर चुपके से चिपका देगा, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी 1 नंबर चिपका देगा, क्योंकि उससे रिलेटेड है, बच्चा कुछ जानता है, तो चिपका दिया 1 नंबर। तो ऐसे करके नंबर बढ़ाने का तरीका होता है। तो जिन क्वेश्चनों में सपोज करो पीएन जंक्शन है, आपने नहीं किया ठीक से पीएन जंक्शन, तो कम से कम डायग्राम बना दिया हाफ वेव रेक्टिफायर का। अगर पीएन जंक्शन की वर्किंग फंक्शन है तो उसको डिटेल लिख दिया, नहीं भी है तो उसमें कर दिया। तो क्या हुआ, क्या 3 काम करने हैं एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए, 2 आपको आता है, तीसरा बना के लिखा तो चलेगा, क्योंकि 2 सही है, आप उसके आसपास ही घूम रहा, तो टीचर के दिमाग में आएगा बच्चे को आता है और ये सही बच्चा है, इसको पास करना चाहिए, तो वो पास करेगा। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन लिख के चले आए, सारे के सारे सिर्फ बना के चले आए, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं चलता है, साइंस के सब्जेक्ट में बिल्कुल नहीं चलता। वो साफ साफ बोलते हैं लड़का कल को इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, ये नुकसान ही करेगा समाज का। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग आ जाए इस फील्ड में, इसलिए टीचर के दिमाग में ये बात चलती है। वो बार बार हम लोग जब इवेलुएट करते हैं उनके साथ बैठ के, तो वो यही बात करते हैं, एक बार आर्ट वाला कुछ भी लिख दे चलेगा, कॉमर्स वाला कुछ भी लिख दे चलेगा, साइंस वाला डॉक्टर बना, अगर ऐसा बना तो क्या होगा, इसलिए वो दिमाग में रखते हैं। अब केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री में मान लो 3-4 उसकी प्रैक्टिकलिटी लिखनी है, उसकी कुछ रिजल्ट लिखने हैं, तो बच्चा क्या करता है 2 रिजल्ट लिख के भाग जाता है, तो भी टीचर यहाँ कंसिडर कर लेगा, चलो इसके मार्क्स मत काटो, आधे 1 नंबर बढ़ते बढ़ा दो, यहाँ 2 लिख के गया, टीचर आके वापस से 2.5 कर देगा, कहीं 3 दिया, वहां 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3+1 कर देगा, राइट। ऐसे बढ़ाता चला जाएगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आधा सही है आधा नहीं सही है, समझ रहे बात को, तो जो काटने की नौबत है उसमें मान लो 5 में से 3 दे सकता है टीचर, तो 3 नहीं देगा, अब यहाँ 4 और 4.5 दे देगा, 4 and 4.5 दे देगा, उससे फायदा आपको होगा, वो पासिंग तक खींचेगा। आप 14 क्रॉस कर गए, 15 के आसपास बिल्कुल सही जा रहे हो टीचर के हिसाब से, तो टीचर आपको खींच के 21 पर पहुंचाएगा, तो ये तो एक अच्छा हो गया, बिना ग्रेस के आप निकल गए। 14-15 आपने क्रॉस जैसे किया, टीचर खींचना चालू कर देगा और ले जाकर के उसको कर देगा। क्वेश्चन लिखने के मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन को आंसर में लिखोगे तो भी काट देगा। हाँ, एक और रास्ता बताते हैं, जो पेपर अभी तक नहीं हुए, सपोज करो एक क्वेश्चन का और करके है, राइट, वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, एक क्वेश्चन है मान लो क्वेश्चन नंबर 14, पीएन जंक्शन का करो, या नीचे कुछ और लिखा एसी जनरेटर करो, आपने पीएन जंक्शन को चुन लिया क्योंकि आपको आता था, लिख लिया, साइमल्टेनियसली आपको एसी का भी आता है, क्वेश्चन नंबर 27 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 27 डालो, वो एसी वाला लिख दो, एसी जनरेटर लिख दो, या ट्रांसफार्मर है वो लिख दो, अगर क्वेश्चन में है तो वो आपको आता है तो टीचर ये इसी को टीचर सब समझता है, टीचर को छोड़ो दे दो 2 नंबर, क्योंकि ये सही तो है, वो भूल जाता है ये कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 के और को आपने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 27 बना दिया, तो भी चलेगा, चुपचाप मार्क्स मिल जाएगा, और ज्यादा मार्क्स पाने का ये तरीका है, मगर आपको वो भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में कहानी लिख दिया और टीचर मार्क्स दे देगा, साइंस में नहीं चलता, ध्यान रखना। साइंस में एक फायदा हो गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, 14-15 क्रॉस करो, टीचर अपने आप 21 तक खींच ले जाएगा और आपको पास करके छोड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। होम साइंस में भी यही कहानी है, 14-15 क्रॉस करके 21 तक टीचर खींच के लेके जाएगा। ज्योग्राफी में 14-15 खींच लेके गए, उसमें ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, बार बनाना, वो सब प्लीज बना देना, मैप बना देना, कम ज्यादा वो टीचर देख लेगा। 14-15 क्रॉस करेगा, टीचर आपको 21 पर खड़ा कर देगा, पास कर देगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएसटी की कॉपी 10th क्लास की खुल गई है, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन आया कि वो उसको मार्क्स दिया जाए, पूरा कंसीडर करो, 100% मार्क्स में कन्वर्ट करो। तो उसका फायदा क्या है, देखो ये 10th क्लास है, एसएसटी जी, इस तरह के सब्जेक्ट एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, लिटरेचर टाइप है, तो भी इनमें मार्क्स मिलते हैं और पूरा फ्रीडम दे दिया कि दे दो, जितना पास कर सकते हो कर लो। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एसएसटी वाले जिन्होंने कम लिखा मगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। यहाँ अटेम्प्ट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ,
क्यों? क्योंकि 10th क्लास है, दूसरी बात SST जैसा सब्जेक्ट है, उससे मिलता जुलता भी लिखा, अटेम्प्ट करके आगे बढ़ा गया तो भी यहाँ कुछ ना कुछ मार्क्स मिलता रहेगा। 12th क्लास साइंस में थोड़ा सा अलग है, मगर फायदा हो गया कि 15 वाला भी 21 पर पहुंच जाएगा, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।